अदिति एक 30 वर्षीय महिला थी जो अपनी नौकरी और निजी जीवन में पूरी तरह से सफल लगती थी। वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी, सभी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन अदिति के अंदर एक रहस्य था जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकती थी। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती, पर जब वह उठकर देखती तो कुछ नहीं होता। यह सिलसिला महीनों से चल रहा था। अदिति ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचते हुए कि यह केवल उसका वहम है। एक दिन ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी साक्षी ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी मनोवैज्ञानिक से मिले। अदिति ने अनमने मन से हामी भर दी। जब उसने डॉक्टर करण से मुलाकात की तो उसने अपने डर, भ्रम और रात की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। डॉक्टर करण ने कहा, अदिति, तुम्हारी समस्या मानसिक है, लेकिन इसका कारण गहरा है। यह शायद तुम्हारे बचपन से जुड़ा हो। डॉक्टर ने अदिति को एक थेरेपी में शामिल किया, जहां धीरे धीरे अदिति ने अपने अतीत का सामना करना शुरू किया। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी, उसके माता पिता अक्सर लड़ते थे। उसकी मां ने एक दिन घर छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसे कभी न लौटने की धमकी दी थी। यह घटना उसके दिमाग में कहीं गहरे छिपी थी। इस दौरान अदिति ने महसूस किया कि वह देखे जाने का डर इसलिए महसूस करती थी क्योंकि वह अपने बचपन के उस अकेलेपन से भागने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अदिति ने अपने डर को समझा और उससे निपटना शुरू किया। वह अपने बचपन के घावों को स्वीकार कर पाई और उन्हें ठीक करने का साहस जुटाया। अंत में अदिति ने सीखा कि मानसिक जाल से निकलने का पहला कदम उसे समझना और उसे स्वीकार करना है। अब वह न केवल सफल थी, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और सशक्त हो चुकी थी। हमारे मस्तिष्क की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह हमें ठीक कर सकता है, अगर हम अपनी समस्याओं को समझने और उनका सामना करने का साहस करें।